नमस्कार दोस्तों, मैं नितिन श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आप सभी का ऊंची उड़ान के इस प्लेटफॉर्म पे। जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं आज हमारे दिसंबर पार्ट 7। जी हां, इसमें हम बात करते हैं करंट अफेयर्स की कि क्या कुछ करंट अफेयर्स हमारे अखबार के पन्नों में रहेगा और वो किस तरीके से हमें मिलेगा हमारे क्वेश्चन पेपर में। चलिए भाई, बिना देर करिए, अगर आप यूपीएससी बीपीएससी या बैंक के कैंडिडेट हैं, भैया बैंक में इसलिए बार बार कह रहा हूं क्योंकि एसबीआई आ चुका है अच्छी संख्या में, तो जिनकी तैयारी है, जिनको बैंक का एग्जाम देना है, वो तैयारी में जुट जाए। ठीक है जी। और बिहार वगैरह के लिए तो हम लोग रहती हैं, है ना। बिहार का जितना एग्जाम होता है, बिहार से रिलेटेड जितने भी सवाल बनते हैं, वो आपको इस सेशन में कवर कर लिए जाएंगे। इसके अलावा इंटरनेशनल, नेशनल और खेल न्यूज हम लोग यहाँ पर कवर करते हैं, ताकि एग्जाम में जब भी आप बैठे तो आपको किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। चलिए भाई, तो इन्हीं शब्दों के साथ शुरू करते हैं। दिसंबर पार्ट 7 क्या कुछ रहने वाली है हमारी पहली खबर ये रही हमारे सामने। जी हाँ, 1 ट्रिलियन के ऊपर पहुंच चुका है, क्षमा करें, $1 ट्रिलियन के ऊपर पहुंच चुका है हमारा एफडीआई, यानी कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। जी हाँ, एफडीआई जो है कितना पहुंचा है, 1 ट्रिलियन पहुंचा है। भाई साहब कमाल हो गया, 1 ट्रिलियन, इतना आ गया इन्वेस्टमेंट है जी। बोले बहुत बढ़िया। अच्छा, इसमें एक चीज बहुत शानदार हुई है। बोले क्या? सबसे ज्यादा जो है ना, 42.1 अरब डॉलर, 42.1 अरब डॉलर, ये सिर्फ आया है आपको अप्रैल से सितंबर 24 के बीच में। बहुत बढ़िया। अच्छा सर, ये एफडीआई जो हुआ है हमारे पास, ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आया है, किस किस सेक्टर में आया है? हमने कहा कि ये देखो भाई, फाइनेंस सर्विसेज में है, आईटी में है, कंसल्टेंसी में है, ऐसे बहुत सारे सेक्टर्स हैं जहां पर क्या है, सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट किए गए। इन सब के अलावा आप कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की बात कर लीजिए, हार्डवेयर की बात कर लीजिए, टेलीकम्युनिकेशन ट्रेडिंग की बात करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात करेंगे, इन सारे सेक्टर्स में भी अच्छा खासा फॉरेन इन्वेस्ट हुआ है। ठीक है जी। अच्छा, अगर हम बात करेंगे हमारे किस चीज की, ये जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग है, मैन्युफैक्चरिंग में पिछले साल जितना हुआ था उसमें 69% इस साल बढ़ोतरी हुई है। ठीक है जी। क्या हुआ है भाई साहब कि हमारे यहाँ जो इन्वेस्टमेंट हुआ है, बहुत तगड़ा इन्वेस्टमेंट हुआ, कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें मैन्युफैक्चरिंग में 69% ज्यादा हुआ है। अच्छा सर, बाहर की कंपनियां, विदेश की कंपनियां हमारे पास इतना इन्वेस्ट कर रही है, कोई दिक्कत नहीं, इन्वेस्ट तो कर रही है। अच्छा, कोई ऐसा देश, कोई ऐसी कंपनी, कोई ऐसी संस्था जो बाहर की हो, भारत में इन्वेस्ट कर रही हो? हमने कहा हाँ जी, हमारे यहाँ पर जो सबसे ज्यादा एफडीआई, ठीक है जी, एफडीआई का जो सबसे ज्यादा सर्वाधिक जो क्या कहते हैं इन्वेस्टमेंट हुआ है ना, वो हुआ है हमारे किसकी तरफ से? मॉरिशस की तरफ से। मॉरिशस की तरफ से किया गया है। और कितना किया गया है? तो 100 में भाई साहब 25%, अगर 100% है तो 25%, यानी कि लगभग 1/4 अकेले किसने किया है? हमारा मॉरिशस ने किया है। ठीक है जी। दूसरे नंबर पर अगर बात करेंगे हम, तो भाई साहब पहला तो रहा मॉरिशस, सेकंड नंबर पे कौन है? सेकंड नंबर पे सिंगापुर आपको देखने के लिए मिल जाएगा, कितने परसेंट के साथ? 24% के साथ। जी हाँ, सिंगापुर 24%, और हमारा जो तीसरा अमेरिका भाई साहब 10%। ये 10% के साथ हम लोग के साथ कितने नंबर पे है? तीसरे नंबर पे। तो यहां से जो क्वेश्चन आंसर, जो क्वेश्चन बनाया जा सकता है, पहला तो यही बता देगा कि एफडीआई अभी हाल फिलहाल में एक आंकड़ा पार किया है, जरा ये बता दीजिए क्या आंकड़ा था पहला। दूसरा, किस जो आप में किन किन सेक्टर्स में आपको देखने के लिए मिलेगा? कोई दिक्कत नहीं है। हो सकता है कि मैन्युफैक्चरिंग में डायरेक्ट ही पूछ दे, क्योंकि एग्जाम में खबर में बना हुआ है, और स्पेशल है 69% जो है हमारा मैन्युफैक्चरिंग में काफी ज्यादा एक इंक्रीमेंट होता है, तो यहाँ से पूछा जा सकता है। और इसके बाद पूछेगा, चाहिए बताओ भाई साहब कौन कौन देश, तो हम कहेंगे मॉरिशस 25%, 24% सिंगापुर, 10% हमारा यूएसए यानी कि अमेरिका। कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है जी। इसके अलावा भी है, नीदरलैंड भी 7%, जापान 6% और ब्रिटेन हमारे पास 5%। ये हमारे पास क्या है? इन्वेस्टर हैं, इन्होंने भारत में क्या किया है? इन्वेस्टमेंट करने का काम किया है। बैंक कैंडिडेट्स बिल्कुल इसको आत्मसात कर लेंगे, क्योंकि पूछ लिया जाता है। हाँ जी। अच्छा, मन में सवाल आता है, एफडीआई भाई साहब इतना आया, क्यों आया, क्या हुआ? हमने कहा इसके पीछे कुछ चीजें जिम्मेदार है। तो पहली चीज है तो ये जिम्मेदार है भाई साहब, मेक इन इंडिया। पहले क्या होता था? पहले मेड इन इंडिया होता था, भारत में बना होता था, है ना जी, भारत का बना हुआ है। अब होता है मेक इन इंडिया,
है जी, बाहर का सामान है, भारत में लाइए, भारत में बनाइए, भारत में फैक्ट्री होगी, भारत में इन्वेस्टमेंट होगा, भारत के लोगों को जॉब मिलेगा, तो डेवलपमेंट किसका होगा? भारत का होगा। टैक्स किसे मिलेगा? अल्टीमेट गवर्नमेंट को मिलेगी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मिलेगी। तो भाई साहब भारत आकर के बनाइए। तो हमने एक पहल निकाली, हमारी सरकार ने एक पहल निकाली, क्या? मेक इन इंडिया। जी हाँ, तो मेक इन इंडिया की पहल की गई। इसके साथ साथ और क्या किया गया? पहले अलग अलग तरीके के बहुत सारे टैक्सेस हुआ करते थे, इन सारे टैक्सों को कलेक्ट करके एक जगह क्या लगाया गया भाई साहब? है जी, जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, 2 लेवल पे, सेंट्रल और स्टेट, कोई दिक्कत नहीं। इसके अलावा हमारे पास जो है हमारा लेबर कॉस्ट कम है, सिंपल सी बात है, भारत का लेबर कॉस्ट सबसे कम है। और भारत में भी अगर बात कर ले, बिहार झारखंड वैसे जो राज्य हैं, है ना, और बिहार तो भाई साहब क्या ही मुंह से निकलवाएंगे, बिहार आज तक देश को सिर्फ मजदूर देने वाला देश बना हुआ है। हम अपनी अस्मिता के नाम पर बार बार महात्मा बुद्ध को उठा के लाते हैं, बार बार चंद्रगुप्त मौर्य को उठा के लाते हैं, बार बार अशोक को लेके आते हैं, बार बार हम चाणक्य की बात करते हैं, बार बार राजेंद्र प्रसाद की बात करते हैं, हम बार बार मिथिलेश श्रीवास्तव की बात करते हैं, अलग अलग लोगों की बात करते हैं। इसमें मिथिलेश श्रीवास्तव एक वो नाम है जिसने चालू संसद को ही बेच दिया था, जिसने राष्ट्रपति भवन बेच दिया था, कुतुब मीनार बेच दिया था, लाल किला बेच दिया था। भाई साहब दिमाग की कमी नहीं है, गलत जगह लगा दिए थे। तो कब तक हम गुणगान गाएंगे कि यार हमारा दिमाग, हमारा दिमाग? काहे का दिमाग भाई साहब? जाके वही बाहर मजदूरी करनी है सबको, और इलेक्शन के टाइम पे आते हैं। और बिहार की हकीकत सबको पता है, दारू और मुर्गा के नाम पर हम लोग अपना वोट बेच देते हैं, कभी जाति के नाम पर बेच देते हैं, कभी फलनमा ये फलनमा वो, हम लोग ये करते रह जाते हैं। इसीलिए हमारे यहाँ क्या है भाई साहब, कोई इंडस्ट्री है नहीं, अब काम नहीं मिलेगा, तो भाई कुछ ना कुछ तो करना है। चल भाई, अब जहां पर 100 रुपए मिलने वाला हो सकता था, 100 रुपए के लायक, वहां पर बहुत 4-5 आदमी पहुंच गए, है ना, और कंपनी वाले ने कहा कि भाई साहब हम 70 रुपया देंगे, काम करना हो करिए, नहीं करना हो नहीं करिए। और ये 100-70 में सिर्फ आंकड़ा बता रहा हूँ, ये आज मतलब ये आज के कॉन्टेक्स्ट में मत ले लीजिएगा कि आज के रेट में 70 या 100, मैं सिर्फ एक आंकड़ा बता रहा हूँ। तो भाई साहब हमारे यहाँ लेबर कॉस्ट भी काफी कम है, और लेबर कॉस्ट कम होने से जितनी कंपनियां हैं उनको प्रॉफिट होता है। तो भाई ये भारत में बहुत ज्यादा। इसके साथ साथ हमने बहुत सारा क्या किया, आर्थिक सुधार लगातार किया है। हमने प्राइवेटाइजेशन, है ना, बहुत सारी चीजों का क्या किया, निजीकरण किया, उदारीकरण किया, है ना भाई साहब। कंपनी हमारे पास आए, हम उन्हें कुछ टैक्स में क्या देंगे, रिबेट देंगे। ये सारी चीजें हमारे पास हुई है। और बहुत सारे सेक्टर्स ऐसे हैं जहां पर 100% आप क्या कर सकते हैं, एफडीआई कर सकते हैं। कुछ चीजें ऐसी हैं जहां पर आप 100% एफडीआई चाह करके भी नहीं दे सकते। डिफेंस सेक्टर, क्या डिफेंस में 100% एफडीआई दिया जा सकता है? और जिस दिन 100% एफडीआई दे दिया गया, क्या पता डिफेंस की उस दिन क्या स्थिति होगी, वो देखने वाली बात होगी। ठीक है जी। इसके साथ साथ स्टार्टअप फंडिंग के लिए जो हमारा एंजल टैक्स लगता था, अब ये भी एक तरीके का टैक्स होता था, एंजल टैक्स। ये भी टैक्स हमको नहीं देना पड़ेगा, है जी, टैक्स देना नहीं पड़ेगा। सरकार हमारे लिए आर्थिक सुधार लगातार कर रही है। हमारे पास जो लेबर कॉस्ट है वो कम है। हमने बहुत सारे टैक्स को 2-3 टैक्स में कलेक्ट कर लिया। मेक इन इंडिया एक ऐसी पहल जिसके अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया खुद ही आपका हेल्प करती है। तो भाई साहब इतनी सारी चीजें अगर होंगी तो आपको क्या लगता है कंपनियां नहीं आएंगी? बिल्कुल आएंगी। भारत आई कंपनियां, और जब भारत आए काम करने लगी तो भारत सरकार ने कहा कि भाई ये काम करो, चलो यार तुम अच्छा काम कर रहे हो, हमारे देश में काम कर रहे हो, हमारे देश का भला कर रहे हो, एक काम करो, तुम्हारे लिए भी कुछ किया। बोले क्या किया? जाओ कॉर्पोरेट टैक्स में भी तुमको हम कमी कर देते हैं। ठीक है जी। तो जब यहां पर कंपनियों को फायदा होगा तो कंपनियां बेसिकली भारत आएंगी और आकर के अपना काम करने की बात करेंगी। ठीक है जी। चलिए ये रही खबर, किस सुधारों से हमारे पास एफडीआई आया है। सबसे पहला मेक इन इंडिया, जीएसटी, है ना, हमारे पास कॉस्ट कम है, आर्थिक सुधार हुए हैं, बहुत सारे सेक्टर्स में हमने एफडीआई 100% दे दिया और कॉर्पोरेट टैक्स में कमी कर दी। ठीक है जी, ये रही खबर। अगली खबर थोड़ी सी दुखद, किसके लिए भाई साहब? ब्रिटेन और आयरलैंड के लिए। ठीक है जी। दरअसल ये हुआ है कि एक चक्रवाती तूफान है जिसका नाम है दर्राग। दर्राग नाम से तूफान, है ना जी, कहां पर आया है? ब्रिटेन और आयरलैंड में आया है। ठीक है जी। दरअसल ब्रिटेन, ये जो है हमारा इंग्लैंड, है ना जी, इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड, ये सारे जगहों पर क्या हुआ है? जो तूफान है, चक्रवाती तूफान है दर्राग। अच्छा तूफान है मतलब हवा काफी तेज है, कहाँ जी, कितनी है? 145 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल रही है। खुद गवर्नमेंट ऑफ इंग्लैंड ने कहा कि भाई साहब घर के बाहर ना निकलना, घर के बाहर निकलोगे तो भाई उसकी गारंटी कौन ले सकता है? ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री हैं कीर स्टारमर, है ना, इन्होंने कहा कि भाई साहब
सारे लोग सुरक्षित स्थान पकड़ो, गारंटी नहीं है ना, ये प्रकृति है, नेचर है, इसका कोई भरोसा नहीं है, ये कब डिस्ट्रॉयल हो जाए है ना, ये पता भी नहीं चलेगा कब ये डिस्ट्रॉयर हो जाएगा, कितना बड़ा ये विध्वंस ला देगा, इसकी कोई जानकारी नहीं। तो भाई इन्होंने अच्छा कहा कि भाई साहब सारे लोग क्या करेंगे, अपने अपने घरों में लिख कर करेंगे। ठीक है जी, इतना ही नहीं, आयरलैंड के जो प्रधानमंत्री हैं साइमन हैरिस, इन्होंने भी भाई ट्वीट कर दिया। पहले ट्विटर हुआ करता था, आजकल नाम हो गया है एक्स, है ना। तो एक्स पर इन्होंने क्या ट्वीट किया है कि भाई साहब ये जो दर्राग है, इसके बाद आयरलैंड में लगभग 3,70,000 से ज्यादा लोग, है ना, 3,70,000 से ज्यादा घर, 3,70,000 से ज्यादा जो दुकानें हैं, संख्या 3,70,000 जो घर दुकानें हैं, सब जगह पर क्या हो गया है, बिजली चली गई। बिजली क्यों चली गई भाई, हवा काफी तेज चल रही है तो तार वार तो जाएगा ही जाएगा, तो बिजली का भी कनेक्शन खत्म है। यहां से क्या निकल जाया जा सकता है, तूफान दर्राग, चक्रवाती तूफान दर्राग। ठीक है जी, कहां पर आया था, ब्रिटेन आयरलैंड में आया था, कोई दिक्कत नहीं। अगली खबर क्या कुछ रहने वाला है, ये भी हमारे खबर कहां से, फ्रांस से निकल करके आई है। दरअसल हमने बात किया था कि फ्रांस में, है ना, अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था और सरकार गिर गई। भाई साहब किसकी, तो हमारे मिशेल बर्नियर की सरकार गिर गई। 3 महीने में ही मात्र सरकार गिरी है। जब सरकार गिरी तो भाई साहब किसी देश की सरकार गिरी बहुत बड़ा एक मुद्दा हो जाता है कि अरे यार देश में गवर्नमेंट जा, क्या हुआ है। 60 साल के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जब इतना बड़ा उलटफेर लोग को देखने के लिए मिला है, सत्ता ही पलट गई है भाई साहब 60 साल के इतिहास में। यहाँ के जो प्रधानमंत्री थे कौन, हमारे मिशेल बर्नियर, इन पर अविश्वास प्रस्ताव आया, भाई साहब निकल लिया। ठीक है जी, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब देखने वाली बात यह है कि यहाँ के जो हमारे कौन है, राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रो, उनका अब उनके ऊपर दारोमदार है कि भाई साहब इनके ऊपर तो आ गया है विश्वास अविश्वास प्रस्ताव, अब आपको किसी दूसरे को, है ना, क्या करना होगा, प्रधानमंत्री बनाना होगा। और प्रधानमंत्री बनाने के लिए क्या होता है भाई साहब, फिर से वोटिंग की जाएगी, है ना, संसद में लोग बैठ के अपना क्या करेंगे, वोटिंग करेंगे। जब तक नया पीएम नहीं मिल जाता है देश को, तब तक मिशेल बर्नियर को कार्यवाहक पीएम के रूप में रखा गया है। किसमें भाई साहब, कार्यवाहक। हाँ भाई, चल जब तक नहीं हो रहा, जब तक कोई दूसरा पीएम नहीं आ रहे, तब तक आप काम कर सकते हैं, इतनी छूट आपको दे दी जाएगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं, है ना जी। चलिए भाई, तो ये खबर कहां से निकल करके आई, फ्रांस में क्या हुआ है, अविश्वास प्रस्ताव आया है। ठीक है जी, अगली खबर, जी हाँ, अगली खबर जो है हमारे गूगल से, है ना। पिछले सेशन में हमने देखा था गूगल पर टैक्स वैक्स कुछ लगा दिया गया था, किस देश ने लगाया था, ऑस्ट्रेलिया ने। ठीक है जी, इसमें क्या, इस सेशन में हम देखते हैं कि गूगल जो कि सर्च इंजन है, जो कि इंफॉर्मेशन अपने पास आपको देता रहता है ना, चाहिए तो भी नहीं चाहिए तो भी। ठीक है जी, हाँ कुछ कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो नहीं भी चाहिए होती है, फिर भी मन में आप सोच रहे हो यार जूता लेना है, 2-4 लोगों से बात कर लो, देखो नोटिफिकेशन आना शुरू हो जाता है भाई साहब कि ये जूता, ये सेल, वो सेल, ये कंपनी, वो कंपनी। टेक्नोलॉजी भाई साहब आप समझ रहे हो, यहां पर भी गूगल ने, तो भाई साहब ये जो सर्च होता है, हम लोग जो सर्च करते हैं, तो गूगल ने बताया कि 2024 में सबसे ज्यादा क्या सर्च किया गया। बोले क्या सर्च किया गया भाई साहब, है मन में एक आनी चाहिए भाई साहब, आखिर कुछ तो ऐसा होगा ना भाई साहब कि भाई पूरे भारत के लोग क्या देख रहे हैं यार, वर्ल्ड वाइड लोग क्या देख रहे हैं। सबसे ज्यादा सर्च किया जाने वाला था आईपीएल, इंडियन प्रीमियर लीग। जी हाँ, और इतना ज्यादा क्रेज है इंडियन प्रीमियर लीग का, भारत का अपना त्योहार, इसे क्रिकेट प्रेमी लोग कहते हैं। ठीक है जी, इतना ज्यादा क्रेज है कि T20 वर्ल्ड कप हुआ था भाई साहब, वो सेकंड नंबर पर आ गई है। सेकंड नंबर पर सर्च किया जाने वाला जो टॉपिक था वो T20 वर्ल्ड कप था। एक देश ने अकेले, आईपीएल जहां होता है, सबसे ज्यादा सर्च आईपीएल किया गया, सेकंड नंबर पे आए हमारे T20, थर्ड नंबर पर हमारी बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी। चौथी जो सिलेक्शन, जो चौथा किया गया था वो इलेक्शन रिजल्ट कौन सा, 2024। और इसके बाद आपको पता है कि ओलंपिक्स 2024 हुए थे, और लगभग जितने भी लोग हैं, हम लोग सारे लोग, है ना, हम लोगों ने नजर बनाए रखी थी अंक तालिका पर कि भाई साहब किसको कितना पदक मिल रहा है। तो 5वें नंबर पर हमारा ओलंपिक्स 2024 आएगा। ठीक है जी, अगर फिल्मों की बात करेंगे तो भारत में एक फिल्म आई थी राजकुमार राव, है ना जी, और वो श्रद्धा कपूर की फिल्म थी स्त्री, और स्त्री 2। ठीक है, तो स्त्री 2 जो रही है वो क्या रही है, टॉप पर रही है। अगर पूरी दुनिया में बात करेंगे तो कोपा अमेरिका, कोपा अमेरिका, इसे क्या मिला है भाई साहब, पूरी दुनिया में कोपा अमेरिका सर्वाधिक सर्च की जाने वाली। ठीक है जी, स्त्री 2 फिल्म जो बनी है वो कहां बनी है भाई, भारत की, और ये टॉप पर रही है हमारे गूगल सर्च 2024 में। ठीक है जी, चलिए भाई, अगली खबर थोड़ी सी मरमाहत करने वाली, थोड़ी सी दुख भरी,
दुख भरी इसलिए क्योंकि हो सकता है इसका असर हमारे विदेश नीति पर पड़े, इसका असर हमारे विदेश जो व्यापार है उस पर पड़े। हुआ क्या है कि स्विट्जरलैंड ने भारत को मोस्ट फेवर्ड नेशन है ना, यानी कि MFN मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा खत्म कर दिया है। किसने खत्म किया है? स्विट्जरलैंड ने खत्म किया। अब समझते हैं कि मोस्ट फेवर्ड नेशन होता क्या है। मोस्ट फेवर्ड नेशन जो आपकी क्या करे भाई साहब, वो मतलब एक आप जिसको बहुत ज्यादा आप क्या करें फेवर कर रहे हैं, या जो आपको फेवर कर रहा है ना। दोस्त सारे होते हैं, लेकिन दोस्तों में भी एक जो कमीना दोस्त होता है ना। और कमीना का मेरा सेंस मतलब वो जो पक्के दोस्त होते हैं, है ना। देखो भाई, जो कमीना नहीं वो दोस्त नहीं, सिंपल सी बात है। और जो दोस्त है वो कमीना होगा ही होगा, बिल्कुल है जी। देखो ये जीवन की सच्चाई है भाई साहब, इसमें हम क्या कर सकते हैं। आप अपने अगल बगल अपने दोस्तों को देख लो, आपका जो जितना जिगरी यार होगा ना, आपको फंसाएगा भी वही और निकालेगा भी वही, है जी। तो वैसा ही कुछ देशों के बीच होता है कि भाई साहब आपके साथ हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं, काम करते हैं अपन, मोस्ट फेवर्ड नेशन है ना, एक दूसरे को दर्जा देते हैं। इसमें क्या होगा कि जब मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा दिया जाएगा तो टैक्स में थोड़ा सा राहत मिलता है, जो काम करने का जो तरीका होता है वो हमारा थोड़ा आसान हो जाता है। ठीक है जी। अब स्विट्जरलैंड ने क्या किया है, कुल मिलाकर के मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा छीन लिया। अच्छा, अगर छीन लिया है तो फिर क्या होगा, अब जो टैक्स हमको देना पड़ेगा, जो कंपनियां वहां पर जाकर के काम करती हैं उन्हें देना पड़ता था। भाई साहब पहले देते थे हम लोग 5%, लेकिन मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा छीन लेने के बाद अभी हमें देना पड़ेगा 10%, यानी कि सीधा डबल टैक्स। क्या इसका असर भारत की इकोनॉमिक्स पर, भारत की अर्थव्यवस्था पर नहीं पड़ेगा? क्या इसका असर भारत के विदेश नीति पर नहीं पड़ेगा? क्या इसका असर भारत के विदेश व्यापार नीति है उस पर क्या पड़ेगा? ये अभी देखने वाली बात है। फिलहाल स्विट्जरलैंड ने मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा हमसे छीन लिया है, खत्म कर दिया है। अगली खबर, हाँ जी, अगली खबर निकल करके आई है। दरअसल इलाहाबाद है ना, हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश थे, इन पर क्या किया है, विपक्ष ने दिया है महाभियोग का नोटिस, है जी। अच्छा, इस बार विपक्ष ना कुछ ज्यादा ही नोटिस नहीं दे रहा भाई साहब। वो भाई साहब जगदीश, वो क्या कहते हैं, धनखड़ साहब के खिलाफ ले आया विश्वास प्रस्ताव, कभी इस पे ले आते कभी उस पे ले आते। तो ये इस बार थोड़ा सा विपक्ष दिख रहा है ना जी। तो भाई साहब कुछ काम करे, क्या कर रहे हैं। दरअसल हुआ ये है कि ये जो हमारे हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश थे, कौन, शेखर कुमार यादव, ठीक है जी, इन्होंने क्या किया है, ये भाई साहब चले गए, कहाँ चले गए, तो विश्व हिंदू परिषद का एक कार्यक्रम हो रहा था, वहां पर गए। और जब वहां पर गए तो भाई साहब कुछ आप समझते हैं ना, माहौल जब होता है तो लोग के मुंह से अपनी अपनी भावनाएं निकलना शुरू होती है। कुछ भावनाएं इनकी भी थी, भाई साहब निकल गई। विपक्ष ने पकड़ लिया, और पकड़ लिया तो कह दिया भाई साहब देखो गलत किया है आपने। बोले क्या गलत किया है? अब बताते आपको, नोटिस भेजेंगे। तो नोटिस भेजा है 55 सांसद, कितने, 55 विपक्षी सांसदों का हस्ताक्षर किया हुआ एक नोटिस कहां दिया गया है, राज्यसभा में दिया गया है। किस लिए दिया गया है, तो अल्पसंख्यकों के खिलाफ इन्होंने क्या किया था, कुछ विवाद पर टिप्पणी की थी। ठीक है जी। अब इस टिप्पणी को लेकर के अब इनके ऊपर महाभियोग चलेगा। ठीक है जी, देखने वाली बात होगी कि कहां तक कहानी आगे बढ़ेगी। फिलहाल याद रखना है, इलाहाबाद हाई कोर्ट के न्यायाधीश कौन थे, हमारे शेखर कुमार यादव, इनके ऊपर क्या लगाया गया है, महाभियोग लगाया गया है। ठीक है जी, जरा जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इलाहाबाद शहर का नया नाम क्या है। चलिए भाई अगली खबर। अच्छा, इलाहाबाद से एक चीज और समझ में आई भाई साहब, प्रयागराज है ना जी, कुंभ होने वाला है, तो समझ सकते हैं, है ना। बहुत सारे मेले हम बच्चे हमारे यहाँ कुंभ के मेले में बिछड़ जाया करते हैं। तो भाई साहब नहाने जाएं कुंभ का मेला, तो अपने अपने जो भी हैं, है ना, उन सबको साथ लेकर के चलेंगे। चलिए भाई अगली खबर क्या कुछ रहने वाली है। जी हाँ, विनय कुमार बनाए गए हैं बिहार के नए डीजीपी। जी हाँ, नए डीजीपी कौन बने हैं, विनय कुमार। इससे पहले कौन थे, हमने कहा आलोक राज थे, इनको प्रभार मुक्त कर दिया गया है। जी हाँ, बीपीएससी में बनने वाला बहुत प्यारा सवाल। ये जो हमारे कौन है, नए जो डीजीपी हैं विनय कुमार, ये कितने साल के लिए होंगे, हमने कहा कि 2 साल के लिए भाई साहब को बनाया गया है। आगे देखा जाएगा कि क्या इनकी क्या मतलब वो रहेगा। ठीक है जी, तो विनय कुमार कौन बने हैं, बिहार के नए डीजीपी। इस चीज को याद रखना है। किसे हटाया है, आलोक राज को हटाकर, मतलब आलोक राज का प्रभार मुक्त हुए, उसके बाद उनकी जगह पे कौन आए, हमारे विनय कुमार। कुछ खास और ज्यादा यहाँ से पूछेगा नहीं, है ना जी। चलिए भाई बैंक कैंडिडेट एक बार फिर चालू हो जाए, है जी, एक बार फिर कान खड़े हो जाने चाहिए बैंक कैंडिडेट। बोले क्या हुआ सर, इस बार फिच,
है ना। पिछले बार एडीबी, इस बार फिच। बोला क्या कर दिया भाई साहब, फिच ने चालू वित्त वर्ष का विकास जो है वो भी अनुमान घटा दिया है, एडीबी ने भी घटाया था, याद करिए। एडीबी ने 2024-25 के लिए कहा था 7%, बाद में 6.5 कर दिया था, और 25-26 के लिए कहा था 7.2, बाद में कितना परसेंट कर दिया था भाई साहब, 7%। ठीक, तो फिच ने भी कहा कि भाई अपन क्यों पीछे रहे। और फिच क्या है, एक रेटिंग एजेंसी है, एक वैश्विक रेटिंग एजेंसी है, ठीक है। और ये क्या करती है, रेट करने का काम करती है। तो भाई साहब इनके नजर में आया भारत का विकास दर, अच्छा जी क्या है विकास दर, जरा इस पर बात करते हैं। इन्होंने भी कहा था कि भाई, जैसे हमारे एडीबी ने कहा था कि भाई 7% रहने वाला है, फिच ने भी कहा था 7% रहने वाला है, फिच ने भी क्या कहा था, 7% रहने वाला है। लेकिन फिर भाई मार्केट की स्थिति है ना, बाजार की स्थिति, क्या कंपनियों का हाव भाव, क्या माहौल है ना, क्या सेंसेक्स, सारी चीजों को देखते हुए इन्होंने कहा नहीं यार थोड़ा ज्यादा हो गया, एक काम करो थोड़ा कम कर लो। बोले कितना कम कर लो, कहा कि भाई 6.4% कर लो। ठीक है जी, तो 6.4% का विकास दर किसने दिया है, फिच ने दिया है। ठीक है जी, फिच क्या है, एक रेटिंग एजेंसी है। पहले कितना परसेंट रखा था इन्होंने, 7% रखा था, आज अब कितना परसेंट रखा है, 6.4%। ठीक है जी, ये रहा सेशन, कैसा लगा बताइएगा जरूर। सेशन में बने रहने के लिए धन्यवाद।